थोड़ा सा। कोई इतनी प्यार से खिलाए तो उसे मना नहीं करते। मेरी माँ ने इस बार मेरे आगे हाथ जोड़े हैं, ये नौकरी मत छोड़ना, ये कर्जा उतारना। बाप नहीं है ना मेरा। मतलब मैं इतनी नहीं गुजरी हूँ कि सारे शहर के लोग मेरे लिए लड़का ढूंढेंगे। वैसे आप जैसी बेहस और जालिम औरत की ही बेटी हो सकती थी ये। अब ना ही मुझे इस पे अफसोस आ रहा है, ना ही रहे। यार बॉबी, कभी कभी जैन की बहुत याद आती है। मुझे लगता है हमने उसके साथ बहुत गलत किया। पहले वो एमा की वजह से इतना परेशान था, ऊपर से हमने भी। बस कर यार फाखिर, जो तुझ पर जैन की हमदर्दी का भूत बार बार सवार होता है ना, उसकी वजह मालूम है मुझे। क्या? आयमा की छोटी बहन जो पसंद आ गई तुझे। और साले मैं कई दिनों से नोट कर रहा हूँ, तेरी हर बात पे उसका जिक्र जरूर आ जाता है। खुदा खैर करे बस। नाजी बहुत भोली वाली लड़की है, थोड़ी नकचिड़ी है, जैसे सारी खूबसूरत लड़कियां होती हैं। बाज आजा फाखिर, कुछ नहीं तो जैन से सबक ले। क्या किया आयमा ने उसके साथ, जो तू उसकी छोटी बहन से उम्मीदें लगा रहा है? जैसी बहन वैसी। बॉबी प्लीज, नाजी के बारे में कोई उल्टी सीधी बात मत करना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ओहो, तो बात यहाँ तक पहुंच गई। खैर मुझे मालूम था, मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं हो सकता। तेरा क्या बनेगा रे रोमियो, तू तो गया काम से। तू नहीं समझेगा बॉबी, नहीं समझेगा तू। वो समझना भी नहीं है। सर आप मिसेस नूर से कह दें मैं आगे उनके साथ काम नहीं कर सकूंगी, उनके लिए किसी और वकील का इंतजाम करते हैं। क्या बेवकूफी की बातें कर रही हो आयमा? उनके साथ बहुत अच्छी डील चल रही है, पेमेंट भी उनकी वक्त पे आ रही है, और वैसे भी ये तुम्हारा ख्वाब था जो पूरा हो रहा है। सर मैं अपना काम उनसे अलहदा होकर भी कर सकती हूँ और शायद ज्यादा बेहतर तरीके से कर लूँ। आप प्लीज उन्हें मना कर दीजिएगा। मानेंगी नहीं वो? ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करके देख लेता हूँ। वैसे मैं तुम्हें मिसेस रूही अली के बारे में बताना चाह रहा था। उन्होंने अभी तक तुम्हारी माँ के हक में माफीनामा दाखिल नहीं कराया, और अब मैं उन पर केस दायर करने जा रहा हूं। उन लोगों को ऐसे ही छोड़ देना कानून का कत्ल करने के मुतरादिफ है। सर ठीक कहा आपने, अब केस मिसेस रूही अली पर नहीं होगा, बल्कि मोहसिन अली पे दायर होगा। मोहसिन अली पे? समझा नहीं, क्या जुर्म किया उन्होंने? सर उनका जुर्म बहुत बड़ा है। 20 साल पहले अपनी बीवी और बेटियों को बेयारो मददगार छोड़कर चले गए थे। इस बड़ी दुनिया में उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि वो जिंदा हैं या मर गई हैं, ना कभी जानने की कोशिश की। सर मैं इस जुल्म का हिसाब लेना चाहती हूँ। तुम ये सब कैसे जानती हो एमा? उनकी फैमिली में से किसी से कोई राब्ता हुआ है, कोई कांटेक्ट हुआ है? मेरा मतलब उनकी बेटियां वगैरह। सर मैं उस बदकिस्मत फैमिली का हिस्सा हूँ। मोहसिन अली मेरे वालिद हैं। जैन का नया एल्बम रिलीज हो गया, वो भी तुम दोनों के बगैर। उसने तुम्हें अपने बैंड से निकाल दिया ना? जैन ने नहीं निकाला मैम, इनफैक्ट उसने बहुत कोशिश की कि हम इसे दोबारा ज्वाइन कर लें, लेकिन अलग होने का फैसला मेरा और फाखिर का था।
वजह? हम दोनों ही अपनी अपनी जॉब्स नहीं छोड़ना चाहते थे और पहले ही बहुत नुकसान उठा चुके थे जैन का साथ देने में, और इस बार क्या श्योरिटी थी कि इस बार भी वो गाना हिट हो जाएगा। अश्योरिटी तो किसी भी चीज की नहीं होती। तुम्हारी भी जॉब जा सकती है बॉबी। एनीवे, अब मेरी बात गौर से सुनो। मुझे जैन का कॉन्सर्ट स्पॉन्सर करना है, वो भी यहाँ इसी शहर में, और तुम्हें उससे बात करनी होगी, बल्कि उससे राजी करना होगा हर हाल में। सर, मोहसिन साहब ने बाहर रह के बड़ा पैसा कमाया है और यहाँ भी उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। उनकी इकलौती बेटी है सोनिया। करेक्शन, सोनिया उनकी इकलौती बेटी नहीं है माँ, उनकी 3 बेटियां हैं। सर, आपके कहने से क्या होता है? दुनिया के सामने तो उनकी एक ही बेटी है और 2 को वो ओन नहीं करते। उनके ना मानने से क्या होता है, जो हकीकत है सो है। यही तो हमें उनसे मनवाना है। वो शरण और कानूनन तुम्हारे और नाजी के मुजरिम हैं। बेवकूफी की बातें मत करो। इतने कॉन्सर्ट्स की ऑफर आ रही है तुम्हें वहां से। तुम्हें इस वक्त खुल के काम करना चाहिए और पैसा कमाना चाहिए। यही टाइम है तुम्हारे लिए। हाँ, सही कह रहे हो तुम, और मैं काम करूंगा भी इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल मैं कराची में कोई कॉन्सर्ट नहीं करना चाहता। यार, तुम्हारे इनकार की वजह मुझे समझ में नहीं आ रही। जरूर है मेरे इनकार की वजह, बहुत छोटा है अभी। मेरे बगैर अकेला रहना उसके लिए मुश्किल होगा। यार, तुम सिर्फ एक दिन के लिए जाओगे और दूसरे दिन वापस आ जाओगे, बल्कि तुम तो वहां के रिहायशी हो, तुम वहां शिफ्ट भी हो सकते हो। मलिक, मैं कराची छोड़ चुका हूँ, बार बार इसरार मत किया करो। बस मैं वहां पर कोई कॉन्सर्ट नहीं करूंगा, चाहे कितनी बड़ी ऑफर क्यों ना हो। यार, मैंने रात को एक कॉम्पोजिशन बनाई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। मैं सोच रहा था अगर दीना होती तो वो गाती तो कितना अच्छा लगता। इतने अरसे में उसने कोई कांटेक्ट नहीं किया, पता नहीं कहाँ है। अपनी बेटे की भी याद नहीं आई उसे। कम से कम सरवान के लिए ही वो। मलिक, दीना और मकबूल ने मुझसे वादा लिया था कि मैं सरू को अपना नाम दूंगा। सरू अब मेरा बेटा है। वो तो ठीक है, लेकिन सच तो यही है कि सरू तुम्हारी नहीं, उन दोनों की औलाद है। ये बात मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता, और दीना और मकबूल के वापस आने तक ये बात हमें हर एक से छुपाए रखनी है, किसी भी कीमत पर। और मुझसे वादा करो कि ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, प्लीज। तुम फिक्र ना करो, किसी को नहीं पता चलेगा। कहाँ रह गई थी भाई? और अम्मी कहाँ है? अम्मी मेरे साथ ही हैं। आप देखेंगी ना तो बिल्कुल हैरान रह जाएंगी। अम्मी आ जाए। अरे आए। बस क्या बताऊं तुम्हें, ये नाजी ना इतना जिद करके मुझे ले गई अपने साथ पार्लर में। कह रही थी कि नहीं आप चले चले। मैंने तो इतना मना किया कि मुझे नहीं जाना। अब बताओ, इस उम्र में अच्छा लगता है इस तरह फैशन करना? माशाल्लाह, 2 जवान बच्चियों की माँ। बिल्कुल भुला दिया था अम्मी अपने आप को आपने। अब आप मुझसे वादा करें, हमेशा ऐसे ही रहेंगी। मत पूछे आयमा बाजी, इतनी जिद करके सैलून लेकर गई हूँ ना, और वापसी में तो सारे रास्ते डांट सुनती आई हूँ उनकी। अजीब सा लगता है मुझे, आदत भी नहीं है। और फिर क्या फर्क पड़ता है ना, मैं कहीं आती हूँ ना जाती हूँ। जाया करें ना अम्मी, शॉपिंग पे जाया करें, रिश्तेदारों से मिलने जाया करें, लेकिन वादा करें अम्मी, अब आप हमेशा ऐसे ही रहेंगी। मैं भी। मेरी बेटियां, मेरी प्यारी बच्चियां। सूरज अच्छी लग रही है ना? वहां सब अपनी बीवियों के साथ आ रहे हैं और तुम इस काबिल नहीं हो तलत कि मैं 4 लोगों में तुम्हारा तारुफ करवाऊं।
ना तुम्हें बोलने की तमीज है ना पहनने की तमीज है। मेरी तो सारी जिंदगी बर्बाद होगी तुमसे शादी करके। मोहसिन, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं बच्चों के साथ घर ही में रह लूंगी। हम किसी को मत बताइएगा कि मैं आपकी बीवी हूँ। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। मैंने दूसरी शादी का फैसला कर लिया है। रूही से मोहब्बत करता हूँ और अपनी सारी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहता हूँ। बस अम्मी आप नहीं मेरी जान, मेरे पास बैठ जाओ। ये तो अच्छा हो गया कि तुम अपने काम को एंजॉय कर रही हो, वरना मुझे लगता था कि शायद तुमको टाइम लगेगा। अरे नहीं, ये सब तो फाखिर की वजह से हुआ है। सारे प्रेशर्स खुद ही ले लेता है, इसीलिए बहुत कंफर्टेबल हूं मैं। गुड। इसका मतलब है कि जब भी तुम्हारी शूट हुआ करेगी तो फाखिर ही तुम्हारे साथ होगा एज कोऑर्डिनेटर, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। आओ फाखिर, अभी तुम्हारा जिक्र हो रहा था। नाजी बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारी, बहुत ख्याल रखा है तुमने इसका। सर, इस ऑफिस की तरफ से जो भी मेरी ड्यूटी है उसे पूरा करना मेरा फर्ज है। वेरी गुड। चलो कम से कम एक चीज तो हुई, तुम्हारी वजह से इनकी तरफ से मुझे बिल्कुल बेफिक्री हो गई। खैर तुम बताओ कैसे आना हुआ? जी सर, वो आपकी साइन चाहिए थी प्लीज। प्लीज यहाँ करें। ठीक है। फाखिर रुको, मुझे तुमसे बात करनी है कुछ। मैं फाखिर से बात करके आती हूँ। क्यों? फाखिर, फाखिर बात सुनो। तुम्हें ऐसे सर के सामने मुझे रोकना नहीं चाहिए था। पता नहीं क्या सोचेंगे हमारे बारे में। उनके सोचने से क्या होता है, और वैसे भी वो बहुत अच्छे और डिसेंट इंसान है। अच्छा, बोलो क्यों रोका है? वो मुझे ना इजहार अफसोस करना था आपसे। किस बात का? वो इस बात का कि जैन भाई ने आप लोग को अपने बैंड से निकाल दिया ना। उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था, कुछ तो दोस्ती का लिहाज कर लेते। उसने हमें बैंड से नहीं निकाला, हमने खुद छोड़ा है। वो तो बल्कि चाह रहा था कि हम लाहौर भी आए उसके साथ, हम खुद ही नहीं गए। वैसे बहुत अच्छे दोस्त हो तुम, आज भी जैन भाई को बुरा नहीं कह रहे। मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी हो रही है। जैन भाई खुद तो इतनी आगे निकल गए और तुम्हें यहीं छोड़ गए। अगर मेरा मजाक उड़ा चुकी तो मैं जाऊं? जाओ, किसने रोका? अच्छा सुनो जी। कुछ नहीं। जी, हो गई तुम्हारी फाखिर से बात? जी हो गई। तो चले? कहाँ कहाँ जाना है? एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? यस, चलो। चले। ये तो वाकई बहुत खूबसूरत और कीमती है। पहन कर देखो।
तुम्हारे पहनने से ये उससे भी ज्यादा कीमती और खूबसूरत हो गया। सच्ची बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें। लेकिन मैं इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं दे सकती, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है ये। नाजी, तुमसे ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं। ये बात किसी ने नहीं बताई तुम्हें आज तक। रेहान साहब बहुत समझदार आदमी है, उन्होंने भी कुछ सोच समझ कर ही नाजी को घर का कहा होगा ना। तो यही तो मैं जानना चाहती हूँ अम्मी, क्या सोच रहे हैं वो, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, हमें क्या पता। आपको तारीफ करना बहुत अच्छे से आती है और लड़कियों को तारीफ बहुत अच्छी लगती है, चाहे झूठी ही क्यों ना हो। एक बात बताऊं, मैंने आज तक जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। ये नेकलेस बहुत खूबसूरत है, बहुत कीमती है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। और तुम ये ले रही हो अगर मगर कुछ नहीं। और पता है इसकी एक खास वजह है, कल बताओ। प्लीज पैक कर दो। थैंक यू। सोनिया, चली जाए यहाँ से, मुझे अकेले रहने दे। तुम कब से अकेले कमरे में बंद हो, ना खाया ना पिया। उठो बेटा, उठो। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? क्यों अपने आप को सजा दे रही हो? कम से कम मेरा ही ख्याल कर लिया होता। मैं तुम्हें इस तरीके से देखकर तुम्हें अंदाजा है कितनी तकलीफ होती है मुझे। अगर आपको मेरा ख्याल होता तो आप कभी भी जैन को बेइज्जत करके इस घर से नहीं निकालती। जानती आप कि अब उसके बाद कुछ भी बाकी नहीं रहा। ये मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया था। सारी जिंदगी तुम धक्के खाती, ख्वार हो जाती तुम। ना उसके पास कोई घर, ना कोई ढंग की नौकरी। पूरी जिंदगी तुम्हें उसका सहारा बनना पड़ता। ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? मैं समझना भी नहीं चाहती मम्मी। मैं उससे प्यार करती हूँ, वो जैसा भी है मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। काश यार हम दोनों के बीच में ना आती। आई लव हिम मम्मी। आयमा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर ऐसा ही है तो ऐसा ही सही। मैंने जिंदगी भर तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है ना, अब ये भी ख्वाहिश पूरी करूंगी। जब ज़ैन से कोई एतराज नहीं है, तुम बुलाओ उसे। वैसे भी अब उसका अच्छा दौर शुरू हो गया। मुझे नहीं एतराज ज़ैन पे। अब उसके हालात बेहतर हो रहे हैं। तुम खुश हो? हेलो,
हेलो, तुम कहीं इस वक्त बिजी तो नहीं थी? आई मीन, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा मैंने इस वक्त तुम्हें कॉल की? बिजी थी भी और नहीं भी। वैसे क्यों फोन किया तुमने? और हाँ, प्लीज इस वक्त मुझसे ना काम की कोई बात नहीं करना। अच्छा, काम की बात नहीं करते, कोई और बात कर लेते। जैसे क्या? जैसे कि आज आसमान पे चांद कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना रोशन। वाकई बहुत खूबसूरत है। खैर, बताने का शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया वाली क्या बात? शुक्रिया तो बनता है। अगर तुम ना बताते तो इतनी खूबसूरत चांदनी रात मैं नहीं देख पाती। जानती हो, जिंदगी में हम इसी तरह कितनी चीजों को मिस कर जाते हैं क्योंकि हम दिल से देखना भूल जाते हैं। शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जिंदगी इतनी मसरूफ और तेज रफ्तार हो गई है कि कुछ भी करना याद ही नहीं रहता। नाज़ी, जिंदगी कितनी भी मसरूफ हो, हमेशा अपने दिल की सुनते रहना चाहिए। बाहर का शोर जितना भी सही, दिल की आवाज को दबानी चाहिए। तो तुम सुनते हो अपने दिल की आवाज? मैं तो सुनता ही अपने दिल की। अच्छा, तो फिर क्या कहता है तुम्हारा दिल? अभी नहीं, किसी बहुत अच्छे वक्त पे बताऊंगा। और वो वक्त कब आएगा? अच्छा वक्त बहुत जल्द आएगा, हो सकता है कि कल ही आ जाए। तुम कल आ रही हो ना? कल तो मैं जरूर आऊंगी। शायद सुबह सबसे पहले मैं ही आ जाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कल मेरे लिए बहुत खास दिन है। मेरा ऐसा दिल कहता है। तो फिर ठीक ही कह रहा होगा तुम्हारा दिल। चलो मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। तुम्हारे पहनने से ये उससे भी ज्यादा कीमती और खूबसूरत हो गया। तुमसे ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। ये बात किसी ने नहीं बताई तुम्हें आज तक। अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। नाज़ी कहाँ है अम्मी? जल्दी चली गई ऑफिस? हाँ, कह रही थी कि कुछ खास बात है, वैसे बहुत खुश लग रही थी। बिल्कुल बच्चों जैसी है बीबी वो, कभी किसी बात पे बहुत खुश हो जाती है, कभी किसी बात पे बहुत नाराज। वैसे आयमा, मैं तो अल्लाह का शुक्र मानती हूँ कि वो काम में सेट हो गई है। मुझे इसकी बड़ी फिक्र रहा करती थी, उसे पढ़ी लिखी भी इतनी नहीं है। वैसे पढ़ लिख लेती तो ज्यादा अच्छा होता नहीं? आप समझाए ना उसे कि वो ग्रेजुएशन कर ले। अरे इतना रुपया पैसा जो ना पढ़कर वो कमा रही है, इतना तो पढ़े लिखों को भी नसीब नहीं होता। अब तुम कोई उल्टे सीधे मशवरे मत देना उसको, खुदा के लिए। अम्मी मैं सब कुछ उसके भले के लिए कह रही हूँ ना। रहने दो बस, बहुत हो गया भला। जैसा चल रहा है ना बस सब सही। अच्छा खैर, एक बात करनी थी आपसे। मोहसिन साहब के खिलाफ केस कर रही हूँ मैं। ये फाइल है, इस पे साइन कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम इस वक्त आ रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम सबसे पहले आ जाओगी। अपने टाइम के हिसाब से तो मैं जल्दी आ गई हूँ। वैसे तुम मेरा इंतजार कर रहे थे क्या? इंतजार? मैं? नहीं तो। हाँ, शायद कर भी रहा था। वो तुमने सस्पेंस इतना फैलाया हुआ था, पता नहीं कोई खास बात करनी थी।
वो तो रेहान साहब ने करनी थी। कह रहे थे कि आज कुछ सरप्राइज देंगे। मिस नाजी, आपको रेहान साहब ऑफिस में बुला रहे हैं। आती हूँ। एक्सक्यूज मी। देखिए जरा, मुझे तो लगा था कि ऑफिस में सबसे पहले मैं होंगी, लेकिन मुझसे पहले तो आप मौजूद हैं। सब ठीक तो है ना? सब ठीक था। पता है, मैं रात भर सो नहीं पाई। हर वक्त यही सोच रही थी कि ऐसा क्या हुआ है जो आपने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया। एक काम करते हैं, कॉफी मंगवाते हैं, पीते हैं, उसके बाद बताऊंगा। ठीक है? बिल्कुल नहीं, मुझे अभी सुनना है। ऐसा क्या हुआ है? मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा। प्लीज बता दें अभी। अच्छा, ऐसा है? चलो चलो तो आइए जरा, प्लीज। आओ आओ, अंदर आओ। तो यह है आज से आपका नया रूम। आज से क्रिएटिव डिपार्टमेंट की हेड होंगी आप। और मजे की बात यह कि सुबह आते ही मैंने नोटिफिकेशन इशू कर दिया था। कैसा लगा? पता नहीं, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। और ये सब क्या होता है मुझे तो समझ ही नहीं आता। पता नहीं कैसे करूंगी। कर पाओगी, बल्कि मुझे यकीन है कि तुम इससे भी ज्यादा अच्छा कर पाओगी। और फिर मैं हूं ना साथ। और मैं क्या, पूरी टीम है तुम्हारे साथ। तुम यहां बैठ के सिर्फ सुपरवाइज करोगी, काम तो ये लोग करेंगे। और एक और मजे की बात बताऊं, मैंने फाखिर को तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट मुकर्रर कर दिया है। ठीक है? ठीक है। नाजी, तुम खुश तो हो ना? हाँ, बहुत खुश हूँ। मतलब मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था ना कि इतनी जल्दी इतनी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाऊंगी मैं। तुम बहुत आगे तक जाओगी, देख लेना, बहुत आगे तक। नाजी, मैं चाहता हूं कि मैं और तुम मिलकर इस कंपनी को बहुत ऊपर तक लेके जाएं। आई विश हम साथ रहें, और यही मेरी खुशी है। अच्छा नहीं, बाहर आओ, मैं अपनी टीम के साथ तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाऊं। आओ। दिस इज एवरीवन। ये है आज से आपकी न्यू क्रिएटिव हेड, मिस नाजी। बेस्ट ऑफ यू। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी अमाउंट कहां खर्च हो रही है। कम से कम मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा पैसा कहां खर्च हो रहा है। ये किस तरीके से गैरों की तरह बात करे तुम सोनिया से? क्या हम तुमसे अलग हैं? तुम्हारा पैसा सोनिया का पैसा नहीं है? अगर उसने खर्च ही कर दिया तो हर्ज ही क्या है? इतना पैसा है तुम्हारे पास मोहसिन। मेरी मेहनत का पैसा है, मैं इस तरह बेसोचे समझे जाया नहीं करता। मुझे तो ऐसा लगता है तुम दोनों ने सोच लिया है कि मुझे मुफलिस करके ही छोड़ोगे। किस कदर इनसिक्योर है आप? ऐसे लग रहा है कि कोई मिडिल क्लास आदमी अपनी पाई पाई का हिसाब ले रहा है। ऑनेस्ट टू गॉड, मैं आपसे इतना तंग आ गई हूं। देखा किस बदतमीजी से जबान इस्तेमाल कर रही है। ये सारी तुम्हारी तरबियत का नतीजा है। बिगाड़ दिया ऐसे तुम्हारे लाड प्यार ने। बहुत बात पर मुझ पर क्यों इल्जाम डालते हो मोहसिन? पाकिस्तान आने के बाद तो तुम बिल्कुल ही बदल गए हो। मेरी और सोनिया की हर बात तुम्हें बुरी लगती है। ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं किसी अजनबी के साथ रह रही हूँ। फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है रोई। मैं जो जानना चाहता हूँ उसको बताना पड़ेगा। बताओ सोनिया, क्या डिटेल्स है? अगर आप मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप नाकाम रहेंगे। मैं अपना काम एस्टैब्लिश कर रही हूँ और जब चल पड़ेगा आपके पैसे वापस कर दूंगी।
फिर संभाल के रख लीजिएगा। सोनिया, सोनिया, रिलैक्स मोहसिन, बच्ची है और वैसे भी इकलौती बेटी है। कितनी बार कहा है रूही कि मैं 3 बेटियों का बाप हूं। नहीं भूल सकता उन्हें मैं। पता नहीं किस हाल में होंगे, नहीं भूल सकता मैं उन्हें। नाजी को इतनी जल्दी प्रमोशन मिल गई, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। बेवकूफ़ हो तुम फाकिर, अब मैं कहना नहीं चाहता, ये लड़कियां ऐसे ही फेवर हासिल करती हैं बॉस का। नाजी ने भी यही किया है। रेहान साहब जैसे शख्स कैसे मेहरबान है उसके ऊपर। देख लो कुछ वक्त में क्या कुछ हासिल कर लिया और मजीद क्या कुछ हासिल करेगी। लेकिन नाजी ऐसी लड़की नहीं है। मेरा मतलब मेरे साथ काम करती रही है और मैं उसकी फैमिली को भी जानता हूँ। बहुत शरीफ लोग हैं। शरीफ सब होते हैं यार, मगर फायदे से कबल कोई नहीं छोड़ता। नाजी से बेहतर लड़कियां यहाँ पे बहुत सारी हैं, मगर प्रमोशन सिर्फ नाजी को मिली। लेक्चर मत करें मुझे, मेरा पहले से दिमाग खराब हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ। अगर ये सब कुछ इसी तरह से चलता रहा, मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। दिमाग खराब है तुम्हारा? घर छोड़ के जाने का मतलब समझती हो कि तलत और उसकी बेटियों को खुला मैदान मिल जाएगा। मजलूमियत का तो ऐसा ड्रामा रचाएंगी कि मोहसिन सब कुछ उनको दे देगा, हमसे तो नफरत करने लगेगा वो। तो अभी कौन सी मोहब्बत है इनको हमसे? ये जब से पाकिस्तान वापस आई है पहले जैसे नहीं है, और खास तौर पे मुझसे तो नफरत ही करने लग गए। मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब वो तुमसे बुरी तरह पेश आते हैं। But you know that I love you. बस कर दे आप भी, मुझे आप दोनों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं आप दोनों से तंग आ चुकी हुई हूँ। एंड जस्ट बाय द वे, जैन को मेरे नजदीक आपने आने नहीं दिया। अब तक हमारी शादी हो चुकी होती, वो आयमा को भूल चुका होता। उस वक्त उसको सहारे की जरूरत थी। तो कर लो जैन से शादी, दे दो उसे सहारा। जितने पैसों की भी जरूरत होगी वो मैं तुम्हें दूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। इट्स टू लेट, अब उसका एल्बम हिट हो गया, पैसे आ गए इसके पास, उसका अब मेरी जरूरत ही नहीं है। पैसों की जरूरत हर एक को और हर वक्त रहती है, कोई भी हाथ आई दौलत नहीं छोड़ता है। अपनी मेरी बेटी तो इतनी हसीन है कि जैन रश करेगा अपनी जिंदगी पर। पता नहीं आपकी जहन में क्या चलता रहता है। एक बार तुम्हारी शादी हो जाए ना तो सब सही हो जाएगा। उसको तुम कॉल करो और अगर वो नहीं आता ना तो तुम खुद चली जाओ उसके पास। ओह माय गॉड मम्मी, आयमा अब मजा आएगा देखना, जैसे ही लीगल नोटिस मिलेगा मोहसिन अली का सब भागा भागा आएगा। एंड मेक श्योर नो कॉम्प्रोमाइज, हम पूरा पूरा खर्चा वसूल करेंगे, समझिए? सर पैसे नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि वो हमें तस्लीम कर लें, उन्हें एहसास हो कि उन्होंने गलत किया है हमारे साथ। पैसे की लालच नहीं है सर। कैसे बेवकूफी की बातें कर रही हो तुम सब कुछ उस दूसरी औरत को बख्श देना चाहती हो?
इस मामले में मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, इसे मैं खुद हैंडल करूंगा, समझी? लेकिन सर कोई लेकिन नहीं, समझी? और हाँ, मेक श्योर कि तुम अपनी अम्मी से डॉक्यूमेंट जरूर साइन करवा लेना। ओके सर। गुड। आप सब जानती थी अम्मी, फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया। क्यों किया आपने ऐसा? मेरी हिम्मत टूट गई थी आयमा। उस दिन जब घर के बाहर सामान के साथ साथ अपने फेंके जाने का गम मना रही थी, तब रूही को अपने सामने देखकर इतनी जिल्लत, शर्म से जमीन में गड़ गई थी मैं। मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए थे और मेरे दिल की धड़कनें इतनी जोर जोर धड़क रही थी कि जैसे काश आप उस दिन अकेली ना होती अम्मी, मैं आपके साथ होती तो देख लेती मैं उस रूही मोहसिन अली को और साथ में लाए हुए उसके गुंडों को भी। नहीं आयमा, तुम्हें पता है मैं अल्लाह से दुआएं मांग रही थी और शुक्र मांग रही थी कि तुम दोनों वहां ये जिल्लत का मंजर देखने के लिए नहीं मौजूद थी। बच गई तुम उस शर्मिंदगी के मंजर को झेलने के लिए। वो निगाहें, वो अल्फाज सारी उम्र के लिए तुम्हारे दिल में नक्श कर जाते हैं।